हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लॉगर पूजा की लाइफ स्टाइल में। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है मैं शाम से स्टार्ट करती हूँ और मैं दिल्ली पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ आने के बाद काफ़ी बोरिंग सा लग रहा है, मतलब घर की याद आती है। तो बस बाहर बैठे थे, शाम का मौसम था और मैंने अपनी बालकनी में बैठी हूँ, साथ में हमारी दादी भी यहाँ पे बैठी हैं। तो बच्चों को अभी लेके पार्क जाती और मैंने कहा कि चलो शाम हो गई है, थोड़ा सा घुमा आते हैं, क्योंकि गांव से जब आओ तो 2-3 दिनों तक तो वैसे भी मन नहीं लगता और बच्चे अपने चाचा मम्मा को याद करते हैं तो उनका तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मैंने कहा कि थोड़ा सा बाहर घुमा देंगे तो बच्चों का भी मन थोड़ा ठीक हो जाएगा। और यहाँ पार्क में सब खेल रहे थे। शाम का जो मौसम होता है ना, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, मतलब थोड़ी थोड़ी हवा चलती है। तो गाइस, हम लोग पार्क घूम के आ गए थे और मेरे बाबू ने बहुत सारी मस्ती की थी, उसे बहुत अच्छा भी लगा था। साथ में दादा भी थे तो उससे और भी ज़्यादा मज़ा आई थी। तो बच्चों को दादा के साथ काफ़ी अच्छा लगता है और यहाँ पे उसको दादा दादी भी मिल गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो फिर बस अभी बाबू फ़ोन लेके खेल रहा था। मैंने कहा कि जल्दी से कर लेते हैं खाना की तैयारी। तो बस प्याज वगैरह पे यहाँ मैं बैठ के कट कर रही थी। और शाम को पार्क से जब आया ना तो रूम में इतना गरम गरम सा लग रहा था, क्योंकि बाहर का जो वेदर होता है मतलब काफ़ी अच्छा होता है और ठंडा होता है। तो पार्क में काफ़ी ठंडा ठंडा फील हो रहा था। फिर वहाँ से जब हम लोग रूम पे आए ना तो रूम का जो था तापमान बिल्कुल चेंज था, बिल्कुल गरम गरम सा हवा लग रहा था। तो गर्मियों में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम सुबह शाम दोनों टाइम पार्क जाएं। बच्चे घर पे रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो वो अपना आराम से खेलते रहते हैं, तो इसलिए उनको यहाँ भी खेलने की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि चलो दिन में एक बारी तो लेके जा ही सकते हैं बाहर। फिर उनके पापा तो अक्सर ही लेके जाते हैं, जब वो नहीं जा पाते हैं तो मैंने कहा कि चलो मैं ही घुमा लाती हूँ। तो साथ में प्रिया को भी लेके गए थे और यहाँ पे बस बना लेते हैं। मैंने चावल पैक कर दिया है, तो चावल सब्जी रोटी बनाऊँगी। तो शाम को मैं दाल नहीं डालती हूँ, क्योंकि सुबह जो होता है वो पूरा खाना बनाना होता है, जैसे कि दाल चावल रोटी सब्जी। तो मैं सुबह ज़्यादातर तो सुबह ही दाल बनाती हूँ। कभी अगर हो गया कि शाम को कोई आ गया या खाने का मन हो गया तो ही शाम को दाल को बनाती हूँ, वरना मैं कभी भी गांव में भी और यहाँ पे भी दाल नहीं बनाती हूँ शाम को। तो यहाँ पे मैंने मसाले मतलब अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे आलू गोभी डाल दूँगी। आलू गोभी को मैंने पहले से फ्राई कर लिया है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे मसाले भून रही हूँ। और क्या हुआ, आज खाना बनाते बनाते मैं यहाँ पे काम कर रही थी ना, जब खाना बना के मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, मैं खाना निकालने लगी थी तो मेरे कपड़े पे सब्ज़ी गिर गई थी, जो कि मेरा पूरा कपड़ा बिल्कुल गीला हो गया था। मैंने धुला और फिर वो गीला हो गया था, तो मैंने कहा कि चलो चेंज कर दूँगी। और मैं सब्ज़ी में पानी डाल दिया था, सब्ज़ी मेरी पक रही थी, तब तक मैं आटा निकाल लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं गाँव से आई थी ना तो मैंने आटा नहीं निकाला था। डब्बे में जैसे रख के गई थी, हाँ, लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया था, पर हमारा आटा बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ था। और यहाँ पे हस्बैंड जी बोरी मिला दिए थे। तो पहले कैसे लाते थे, वो 5-5 केजी वाली पैकेट रहती थी, लेकिन इस बार उन्होंने जो लाया था वो पूरा डायरेक्ट 25 किलो की बोरी थी, जो कि पॉलीथीन में पूरा आटा रखा हुआ था। तो ऐसे आटा रहता है ना तो निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे 5 केजी वाला रहता है तो आप पैकेट खोल के डिब्बे में डाल दो। अब इसमें क्या है कि हम निकालेंगे फिर इनको बांध के रखना पड़ेगा, और गर्मियों के टाइम में तो थोड़ा सा डर भी होता है कि कहीं कीड़े वगैरह ना लग जाए, तो मुझे तो कीड़ों से भी बहुत डर लगता है। तो बस यहाँ पे हम लोग आटा निकाल रहे थे और आटा निकालते टाइम इतनी मस्ती कर रहे थे कि कहीं हमसे डिब्बा ही सरक जा रहा था। मेरा बाबू भी वो बहुत मस्ती कर रहा था। तो शाम को क्या होता है कि बच्चों का स्कूल से, मतलब मेरी बेटी स्कूल से आई थी तो उसको पढ़ाना भी होता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं काम को जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ और थोड़ा सा आधा 1 घंटा बच्चों को बैठा के पढ़ा लूँ, क्योंकि पढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी होता है, वरना बच्चों को बिल्कुल भी मन नहीं लगता है पढ़ने में। तो अब तो मेरा बाबू भी परेशान होता है, वो भी कहता है कि मुझे स्कूल जाना है।
फिर गाइस यहाँ पे मेरे बच्चे बाहर आ गए थे और दादा दादी बैठे थे, तो बच्चों को दादा दादी के साथ काफ़ी मज़ा आता है और दादा दादी भी बच्चों के साथ काफ़ी खेलते हैं। तो फिर बस यहाँ पे दादा खड़े थे और दादी बैठी थी, तो मेरा बाबू परेशान था कि दादा मैं आपके लिए चेयर ले आऊँ, तो यहाँ पूछ रहा था कि बब्बा मैं आपके लिए चेयर लेके आऊँ। तो बस वो गया था चेयर लाने, तो मैंने कहा कि चलो मैं लेके आती हूँ, आप गिर जाओगे। और देख सकते हैं दरवाज़ा खोल के कैसे वो चेयर ले आ रहा। तो बच्चे कितने चंचल होते हैं ना, मतलब उनका माइंड देखो। दादी बैठी थी, दादा खड़े थे, तो उसको लग रहा था कि मैं जल्दी से दादा को चेयर ला के दे देता हूँ। और यहाँ पे सब्ज़ी जो हमने बनाई थी बस वही गिर गई थी, तो मैंने कहा कि चलो पहले साफ़ कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़ा चेंज कर लिया था क्योंकि कपड़े में लग गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया था काउंटर, थोड़ा बहुत जो गिर गया था। और यहाँ पे दादी ने दिया था मिठाई, क्योंकि आज आई हैं एक दीदी, मतलब दादी की बेटी, तो मिठाई लेके आई थी, तो उन्होंने दिया है। तो आप लोग भी खा लीजिए, काफ़ी अच्छी है। तो मैं चलती हूँ, पहले खा लेती हूँ। गाइस यहाँ पे हमारा खाना पीना हो चुका है। मैंने किचन मतलब गैस भी साफ़ कर लिया है, काउंटर बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और मैंने जो मिठाई खाई, मिठाई काफ़ी टेस्टी थी, अच्छा लग रहा था खाने में, तो मैंने ही सबसे पहले खा लिया था, उसके बाद बच्चों को दिया था, क्योंकि मुझे मिठाई काफ़ी अच्छी लगती है। और इस टाइम गर्मी का टाइम चल रहा है, तो फिर जब भी पानी पीने का मन करता है तो लगता है कि कुछ मीठा मिल जाए। पहले तो मैं इतना मीठा नहीं खाती थी, लेकिन अब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे सामने अगर आ जाता है तो मैं तो खा लेती हूँ। घर से भी मैंने 2 किलो तक पेड़ा बना के लेके आया था और आधा हम लोग का ख़त्म भी हो चुका है। तो बस गाइस यहाँ पे एक बर्तन धुल लेते हैं। और माँ ही अभी बैठ के पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि उनका स्कूल का होमवर्क वगैरह मिला था और अभी हमने बुक नहीं लिया है, तो पूरा काम भी उसका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो बस 1-2 दिन में बुक आ जाएगा, क्योंकि 10 से 15 दिन पीछे का सिलेबस भी जो है वो पूरा करना है स्कूल में। स्कूल तो ओपन हो गया था 1 अप्रैल से, और माही अभी से स्कूल जा रही हैं, मतलब 20 या 21 अप्रैल से, तो काफ़ी लेट हो चुका है। तो मैंने कहा कि चलो बुक आ जाएगा तो आपका सिलेबस जो है वो मैं कंप्लीट करवा दूँगी। और बच्चे होते हैं ना, वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तो माही भी काफ़ी परेशान हो गई है कि मम्मा मेरा बुक मंगवाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है बिना बुक का स्कूल जाना। तो मैंने कहा कि चलो आ जाएगा, परेशान मत हो। छोटे बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वो समझ जाते हैं। मैंने कहा कि चलो आ जाएगा, फिर आपका मैं कंप्लीट करवा दूँगी, तो आपका भी सबके जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने कैसे भी समझाया तो वो समझ गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा बर्तन भी धुल उठा है। तो फिर रात को मैं सिंक एरिया को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में ना कॉकरोच का बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है। मेरा अगर कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, जब गाँव से आती हूँ तो बहुत सारे कॉकरोच हो जाते हैं किचन में, सिंक एरिया के आसपास छोटे छोटे से कॉकरोच बहुत सारे घूमते रहते हैं। तो अभी तो मुझे किचन की डीप क्लीनिंग भी करनी है, क्योंकि इतने दिन बाद आई हूँ ना, तो डिब्बे वगैरह में अजीब सा तेल तेल सा जैसा हो रहा है। तो मैंने कहा कि चलो 1-2 दिन बाद पूरे में डिब्बे वगैरह किचन के सारे साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है, मतलब सिंक भी साफ़ कर दिया है, काउंटर भी अच्छे से साफ़ कर लिया, गैस वगैरह भी पोंछ लिया। तो दूध भी उबाला था, दूध ठंडा करके फ्रिज। और दादी ने मुझे सहजन भी दिया था, दीदी ने ये गांव से लेके आई थी। तो सहजन दादी ने कहा कि लो इसकी सब्ज़ी बना लेना। तो मैंने कहा कि इनको धुल के अच्छे से रख देती हूँ। तो ये काफ़ी बड़े हो गए, देखिए गांव में हमारे यहाँ भी जो था वो काफ़ी बड़ा हो गया था, उसमें बीज भी आ गए थे। तो मैंने कहा कि इसको रख देती हूँ, कल मैं इनकी कढ़ी बनाऊँगी। मुझे सब्ज़ी से ज़्यादा सहजन की कढ़ी अच्छी लगती है, तो इनको धुल के मैं अच्छे से रख दूँगी, फिर मैं इनको कल ही बनाऊँगी। फिर गाइस यहीं पर करती हूँ आज वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।